बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर ये पता चल गया है कि ताकतवर इलेक्शंस क्यों नहीं होने दे रहे, क्यों आइन तोड़ा गया है, क्यों जजेस पर दबाव है और क्यों कहा जा रहा है कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाते, ना अहल नहीं होते या मार नहीं दिए जाते, इलेक्शंस नहीं होंगे। वीडियो सबूत आ गया है, आपको दिखाता हूं। अभी स्टेट की सारी कुव्वत इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक बार फिर बरूए कार ला के इमरान खान को पकड़ के या तो जेल में डालेगी या इमरान खान को जान से मार देंगे। मैं आपको वो भी सुनवाता हूं। आप सबसे पहले वो क्लिप सुने जिसमें आपको पता चलेगा कि जो पहले सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया गया जनरल बाजवा की तरफ से कि इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाने लगे हैं, ये झूठ था। लेकिन इस मफरूज़े पर सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई, यहाँ तक कि जो टॉप के लोग थे जो आर्मी चीफ की रेस में शामिल थे, वो सब भी इमरान खान के खिलाफ हो गए कि ये तो जनरल फैज़ को जो है वो आर्मी चीफ बना देगा, हमारा तो पत्ता इसने काटा है। एक तरफ जनरल बाजवा अपनी एक्सटेंशन के लिए लगे हुए थे, दूसरी तरफ सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के देखो इमरान खान तो जनरल फैज़ को बना देगा, सबको साथ मिलाया और रजीम चेंज ऑपरेशन कर डाला। वो झूठ निकला। वो झूठ क्यों निकला? क्योंकि इमरान खान तो जनरल फैज़ को डीजी आईएसआई रखना चाहते थे, और अगर फैज़ हमीद नवंबर के बाद डीजी आईएसआई रह लेते 2021 में और जनरल नदीम अंजुम ना आते तो वो आर्मी चीफ बनने के अहल नहीं हो सकते थे। कम से कम 1 साल के लिए जब आपने किसी कोर की कमान की हो तो ही आप आर्मी चीफ बन सकते हैं, वरना नहीं बन सकते। और ये अहलियत का एक पैमाना है। तो इमरान खान ने ये सोचा ही नहीं था। वो तो जनरल फैज़ को डीजी आईएसआई रखना चाहते थे, वो तो अगले साल तक रखना चाहते थे, तो किसी भी सूरत वो आर्मी चीफ नहीं बन सकते थे। नंबर 2, जब ये गलत साबित हो गया तो अब क्या खेल खेला गया है वो ज़रा सुन लें कि नून लीग अपने टाउटों के ज़रिए क्या खेल डाल रही है। और क्योंकि आईबी वफाकी हुकूमत के अंडर इदारा होता है, इस किस्म की रिपोर्ट्स ताकतवरों को आईबी के ज़रिए पहुँचाई गई। ये ज़रा सुनिएगा। एक अहम मालूमात इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है, और वो ये है कि कोई 2-3 दिन पहले मेरी एक हुकूमत के एक अहम ज़िम्मेदार से बात हुई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि जी कोई पीटीआई की तहरीक इंसाफ के मतलब ये बात की जा रही थी कि जी उनकी तरफ से कोई लूज टॉक हुई है। और मैंने कहा किस किस्म की लूज टॉक हुई है, तो वो ये कह रहे थे कि जी ये कि जी जो फौज के मतलब फौज का हवाला दे के इस्टेब्लिशमेंट का कि कुछ अहम जो इस्टेब्लिशमेंट के प्लेयर्स हैं उनके मतलब ये कोई इस किस्म की बात हुई है कि जी जब हम गवर्नमेंट हमारी आ जाएगी या पीटीआई की गवर्नमेंट जब आ जाएगी, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी, तो उन कुछ तैनातियों के बारे में कि जी उनको डी नोटिफाई, यानी कि उन तैनातियों को कैंसिल करने की बात, डी नोटिफिकेशन की बात, कोई इस किस्म की बात की गई। अच्छा, मैंने नहीं पूछा, अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछ सका कि क्या कोई इसके बारे में ये जो है आपकी कोई गवर्नमेंट के पास या जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, क्या उनके पास कोई रिकॉर्डिंग है, ये कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, ये व्हाट्सएप कॉल थी, या ये किसी मीटिंग की कन्वर्सेशन थी, या ये किसी ने वैसे मालूमात दी। जी नाजरीन इकराम, मुद्दा पूरा आपके सामने आ गया है। हुकूमत ये बताती फिर रही है और अपने एक टाउट के ज़रिए पैगाम भेजा है कि हमें पता चला है, अगर इन्होंने कोई कॉल इन्होंने सुनी है कि इमरान खान हुकूमत में जैसे ही आया तो वो आर्मी चीफ और कुछ दीगर तकर्रियाँ जो हुई हैं उन सबको नौकरी से निकाल देगा। और इस डर की वजह से आर्मी चीफ या दीगर ताकतवर लोग जो हैं वो इलेक्शंस नहीं होने दे रहे। एक 19-20 ग्रेड का अफसर हमारे सर पे चढ़ चुका है, उसकी वजह से कोई भी महफूज नहीं है, जो वो चाहे कर रहा है। फिर आईएसआई के अंदर भी इसी तरह की चेमगोइयाँ जारी हैं। तो इस गवाही के बाद कहा जा सकता है कि ये सब कुछ अपनी अपनी नौकरियां बचाने के लिए किया जा रहा है। नून लीग के घर का सहाफ़ी ये बोल रहा है, जियो न्यूज़ का चैनल का ये सहाफ़ी है जो ये बात कर रहा है। अब तो कोई शक नहीं कि यही गेम है पीछे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस पर दबाव डाला जा रहा है, अदालतों को फैसले नहीं करने दिए जा रहे, आइन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है पाकिस्तान के आइन को, क्योंकि कुछ लोगों की नौकरी ज़्यादा अहम है। हालांकि इमरान खान ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो इस हवाले से बात कर चुके हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी डोमेन में कोई छेड़खानी ना हो, वो एहतसाब करना चाहते हैं। उनके डोमेन में अगर छेड़खानी नहीं होती तो वो किसी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। हाँ, अगर एहतसाब को रोका गया, धरने दिए गए, पीडीएम को फिर से लॉन्च किया गया, फिर मीडिया को पंप किया गया,
तो फिर ये सब कुछ होगा। बस सूरत दीगर इमरान खान किसी को नौकरी से निकालने का इरादा नहीं रखते, ये इनको गलत मालूमात फीड की गई हैं। कुछ लोग अपनी नौकरी बचाने के लिए मुल्क के आइन को ना रोंदें। चीन और सऊदी अरब भी यही मशवरा दे रहे हैं, मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ जाने दें और चीफ जस्टिस को फैसला करने दें। ताकतवरों की भी फेस सीविंग इसी में है कि चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया था आर्मी को और हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, आपकी भी इज्जत में इजाफा होगा। अब आते हैं अगले प्लान पर कि होने क्या जा रहा है। नाज़रीन इकराम, मैं इससे पहले भी एक वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं। कल आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया। वो कहते हैं कि एक शख्स इदारों को बदनाम करने की हर हद अबूर कर चुका है, जिसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इदारों को बदनाम करने की कोशिश ने एक शख्स का हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। बस बहुत हो गया। गैर मुल्की एजेंट की गुज़श्ता रोज़ की तकरीर सुनने के बाद कोई मुहिब वतन उसकी पैरवी करने का अब सोच भी नहीं सकता। एक शख्स मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बच्चों और मेरे मुल्क को तबाह करने के दरपे है, जिसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। ये वो मुल्क है जहां हम सब ने दफन होना है। हम एक शख्स को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी अक़दार और हमारे मुल्क के साथ खिलवाड़ करे। मेजर फैसल नसीर समेत पाक फौज के बहादुर और मायानाज अफसरान पर इल्ज़ामात दरअसल इस इदारे पर हमला हैं कि जिसके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। एक शख्स झूठ और धोखे से अपने मासूम कारकुनान को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं उस शख्स का जवाल देख रहा हूँ। ये जरदारी बात कर रहा है। फिर जरदारी का बेटा, मुंह बोला बेटा जो मोहसिन नकवी है, वो मैदान में आता है और वो कहता है कि हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि वो धमकी दे, ह्यूमिलेट करे किसी इदारे को, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को पंजाब में। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा और हम इनका एहतसाब करेंगे। मतलब और जाली FIRs होंगी, फिर दोबारा जो है वो ज़मान पार्क में ऑपरेशन होगा। और ये कौन कह रहा है? जो 90 दिन के लिए आया था और आज 120 दिन होने को हैं, खुद गैर आइनी है, लेकिन वो धमकियां दे रहा है मुल्क के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर लीडर को। फिर इसके बाद सबसे बड़ा पालशिया मैदान में आता है। शहबाज शरीफ कहता है कि ये जो जनरल फैसल नसीर और इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इमरान खान की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो सब ने ट्वीट कर दिया, किसी एक ने नहीं की। यानी अब ये करवा कौन रहा है? जाहिर है वही शख्स जिसका नाम इमरान खान लेते हैं। अब अगली कोशिश ये है कि जैसे तारा और सितारा ने एक अरशद शरीफ के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसकी खातिर दोबारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ताकि इसका दिफा किया जाए। अब इनको ताकतवरों ने क्यों रखा हुआ है? वो क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं जो गैर कानूनी ऑर्डर्स इस शख्स ने अपने बॉसेस के माने हैं? अगर इसको सजा दी जाती है तो यकीनन आइंदा जो दीगर अफसरान हैं वो ऐसे ऑर्डर्स नहीं मानेंगे। तो अपनी ताकत कायम रखने के लिए कि हमारे तमाम ऑर्डर्स मानो, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, इस वजह से इस शख्स को बचाया जा रहा है, वरना बचाने की कोई लॉजिक नहीं है। एक मेजर जनरल की हैसियत क्या है? इदारा अपनी साख बचाने के लिए ऐसे शख्स का कोर्ट मार्शल भी कर देता है तो इनकी इज्जत में इजाफा होगा, लेकिन इंटरनली जो गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात, इवन स्मगलिंग, अब तो पता चला है कि 3 से 5 अरब डॉलर का तेल ईरान से स्मगल हो रहा है। हर शख्स कानों को हाथ लगाए। अब ये कोई बॉर्डर पर बैठे लोग तो नहीं कर रहे, वरना वो तो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हो जाते। ये तो फिर वही लोग कर रहे हैं जो बॉर्डर कंट्रोल करते हैं। तो बात अरबों डॉलर्स की है, बड़ा बिजनेस है, इसमें सबके इंटरेस्ट भी होंगे। इसी वजह से पाकिस्तान का सब कुछ दाव पर लगाया जा रहा है। फिर शाहीन सहबाई जो हैं वो लिखते हैं कि इमरान खान के खिलाफ गंदी गेम। पक्की खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान अपने चीफ से कह रहे हैं कि खान के खिलाफ मुबैना बेटी टीरियान का केस बोगस और नाकाबिल समाअत है, मगर चीफ पर पाकिस्तान के सारे डर्टी चैरी और हैरी मिलकर जोर लगा रहे हैं कि खान को इस केस में नाअहल करना है, क्योंकि हर हरबा नाकाम हो चुका है और अब यही गंदगी रह गई है जिसे अपनाया जाए। ऐसे केस अगर अदालत में चलेंगे तो चोरी छुपे गेराज की कहानियां और जाली निकाह नामे भी फिर अदालतों में आया करेंगे। तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस पर दबाव डाला जा रहा है बकौल शाहीन सहबाई कि इमरान खान को इस केस में नाअहल करें, क्योंकि वो ये केस सुन रहे हैं, बेंच को लीड कर रहे हैं। इस बेंच में बाकी अगर कोई भी जजेस हैं, उन्होंने बताया है कि ये केस बोगस है, इसमें कुछ नहीं है।
لیکن طاقتوروں کی ضد ہے کہ نہ صرف عمران خان کو نااہل کیا جائے بلکہ عمران خان کو عوام کی نظر میں قابل نفرت بنانا مقصود ہے۔ اس کے لیے یہ ساری گیم ڈالی جا رہی ہے، یہ سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے جس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔